तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि देखिए जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये खुद से बनाए जा रहे हैं और वैसे क्वेश्चन को ही एग्जाम में लाया जा रहा है, एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है जो कि एग्जाम में लड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं उम्मीद और भरोसा करता हूं कि आप पूरे वीडियो को वॉच करके जाएंगे। देखिए अगर आपका सपना है कि आपको 70 में 70 बायो में लाना है तो उसके लिए प्रॉपर आप लोगों को क्या करने होंगे, प्रॉपर जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको वॉच करते हुए चलिए। और प्लस पॉइंट जितने भी थ्योरी के भी वीडियो डाले जा रहे हैं या ऑब्जेक्टिव के वीडियो डाले जा रहे हैं उसको वॉच करते हुए चलिएंगे तो आप निश्चित बहुत बेहतर करेंगे। और हमें उम्मीद और भरोसा है कि आप निश्चित पढ़ रहे होंगे और बहुत बेहतर की तलाश में होंगे। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बिना टाइम गवाए हुए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं लोग और देखते हुए चलते हैं लोग। देखिए पहला, देखिए हम टाइम बचाने के लिए आप लोग को ऐसे लिखा गया है। सबसे पहले टाइफाइड रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि टाइफाइड होता किसके कारण है। तो याद रखिएगा टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का क्या होता है, तो साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का जीवाणु होता है और इस जीवाणु से कौन सा रोग होता है, टाइफाइड होता है। तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है। तो साल्मोनेला टाइफी, जिसको रोगजनक, देखिए यहां पे लिखा है ना रोगजनक, तो याद रखना है कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण हमें कौन सा रोग होता है, टाइफाइड रोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। और टाइफाइड का मतलब क्या होता है पहले सुनिए, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। ये देखिए आंत्र की होने वाली बीमारी है। कहां की बीमारी है, आंत्र की होने वाली बीमारी है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि देखिए ये बीमारी जो है ये आंत में होती है। और ये टाइफाइड का मतलब क्या हो गया, तो टाइफाइड का मतलब होता है बुखार का आना। क्या आना, बुखार का आना। इस बात को याद रखिएगा कि टाइफाइड में क्या रहता है, तेज बुखार रहता है और क्या रहता है, सर में दर्द रहता है। इस बात को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंत कहाँ की बीमारी है, तो आपको याद रखना है आंत की बीमारी है। और टाइफाइड का मतलब क्या होता है, तो टाइफाइड का मतलब होता है बुखार का आना। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले टाइफाइड के बारे में पूछे क्या है, तो आप बताइएगा कि टाइफाइड का मतलब होता है बुखार का आना और ये आंत में होने वाली बीमारी है। और ये किस जीवाणु से होती है, अगर जीवाणु का नाम पूछेगा तो साल्मोनेला टाइफी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि टाइफाइड के रोगजनक, टाइफाइड के क्या चीज, रोगजनक के नाम बताइए। तो आपको याद रखना है टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। और देखिए रोग वहाँ क्या होगा, जैसे हम लोगों ने, आपको पता है कि आंत में होने वाली बीमारी है। मैंने बोला ना कि टाइफाइड कहाँ की होने वाली बीमारी है, आंत की। तो साल्मोनेला टाइफी कहाँ रहेंगे, आंत में रहेंगे। और जैसे ही भोजन पाचन होगा तो मल मूत्र, मल के साथ कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और मल जैसे निकल जाएगा तो उसमें कौन से, साल्मोनेला टाइफी निकल जाएंगे। और आप लोग को पता है कि मक्खी कहाँ कहाँ बैठती है, अगर मल पे भी बैठती है और वही मल पर बैठ के और किसी फल पे या खाना वाना पे बैठ जाए तो ये बताइए कि ये परजीवी जो है साल्मोनेला टाइफी जो है वो फैल जाएंगे नहीं। तो इसीलिए इसके रोग वाहक कौन है, घरेलू मक्खियाँ। क्योंकि देखिए आंत की बीमारी है, मल के साथ वो निकलेगा और मल पे मक्खी बैठेगी और वही आके फल पे, हमारे घर के चीज़ों पे बैठ जाए तो ये बताइए वो बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा, फैलेगा ना। तो आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ लक्षण क्या है, तो लगातार ज्वर आना। और कितना ज्वर आना यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 39 डिग्री से 40 डिग्री बुखार अगर रहता है, डिग्री सेल्सियस रहता है, सेल्सियस में है, अगर 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस अगर बुखार रहता है तो आप कहेंगे कि कौन सा रोग हुआ है, टाइफाइड रोग हुआ है। कौन सा रोग हुआ है, टाइफाइड हुआ है। और टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, पहले तो ज्वर आना और क्या, आमाशय में पीड़ा होना, मतलब आमाशय में दर्द होना, कब्ज बना रहना, भूख लगेगा ही नहीं, सर में दर्द बना रहेगा, भूख लगेगा ही नहीं। याद रखेंगे। तो देखिए टाइफाइड के बारे में इतना आप लिख दोगे ना एग्जाम में तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मैंने बता दिया कि टाइफाइड कैसे लिखना है। टाइफाइड पूछे टाइफाइड क्या है, टाइफाइड के रोगजनक और लक्षण बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि टाइफाइड का मतलब होता है बुखार का आना और ये आंत में होने वाली बीमारी है। और किस रोगजनक से होती है, तो आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु कारण होती है। और रोग वहाँ कौन है, घरेलू मक्खियाँ है। और लक्षण क्या है, लगातार ज्वर का आना, आमाशय में पीड़ा होना, कब्ज होना, सर में दर्द होना और भूख न लगना। इस बात को याद रख लीजिएगा, प्लीज आप लोग याद कर ही लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, निमोनिया। तो निमोनिया के लिए रोग जनक कौन है, तो जनक रोग, निमोनिया का मतलब ही बुखार का आना होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, बहुत कुछ होता है इसमें अभी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों को याद रखना है निमोनिया भी जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। ये भी पूछ देता है कि किसके कारण निमोनिया होता है, तो याद रखिएगा कि ये भी किसके कारण होता है,
जीवाणु के कारण होता है, इस बात को याद रखेंगे। और इसके रोगजनक कौन है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल इन्फ्लुएंजी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है कि इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? निमोनिया रोग होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, रोगजनक का नाम तो आपको हर हाल में नहीं भूलना है, याद रखिएगा। और देखिए क्या है, लक्षण क्या है? सांस लेने में क्या होने लगती है? दिक्कत होने लगती है। और क्या? ज्वर, बुखार रहेगा। ज्वर का मतलब क्या होगा? बुखार, ठिठुरन मतलब कपी लगना, खांसी रहना, सिर में दर्द रहना। और मेन ये है, ये वाला लक्षण नहीं भूलना है कि होठ और हाथ की अंगुलियों का नाखून का रंग धूसर से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। धूसर से कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ, याद रखना है कि इस बीमारी में जो होता है वो फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा? फेफड़ा। और फेफड़ा में वायु कोष्ठ जो होता है ना, उसमें क्या जमा हो जाता है? म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। और गंभीर मामला होता है ना, तो ये लक्षण दिखाई देता है। देखिए, अगर थोड़ा मोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंभीर मामला आता है तो ये लक्षण जरूर आपको देखने को मिलेंगे कि होंठ और हाथ के अंगुली के नाखून का रंग धूसर से कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये गंभीर मामलों में देखने को मिलता है, समझ रहे ना। और ये फैलता कैसे है, इसको बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये फैलता किसे है? देखिए, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं ना, अगर रोगी व्यक्ति कोई किसी को हुआ है निमोनिया और वो खांस रहा है, छींक रहा है, और उस समय वो रुमाल का उपयोग नहीं कर रहा है, और उस स्थिति में आप उसके सामने आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये रोग फैल जाता है। एक बात मैं यहाँ को नहीं बताया हूँ, मैं बता देता हूँ कि इसके लिए जांच कौन सा होता है। देखिए, इसके लिए जांच किया जाता है बिडाल परीक्षण। बिडाल परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है कि आपको क्या चीज़, टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। टाइफाइड परीक्षण, इस बात को याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, सामान्य जुखाम, जिसको रोगजनक कौन है? सामान्य जुखाम वायरस के कारण होता है। याद रखिए, किसके कारण? वायरस के कारण ये रोग होता है। इस बात को नहीं भूलना है कि वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो सामान्य जुखाम होता है। और इसके रोगजनक कौन है? तो रोगजनक है राइनो वायरस। तो राइनो वायरस के कारण क्या होता है? सामान्य जुखाम होता है। इस बात को नहीं भूलना है। अगर पूछ देता है कि ये बताइए कि सामान्य जुखाम किसके द्वारा होता है, तो राइनो वायरस के द्वारा। और रोग वह कौन है? खांसने या छींकने पर किसी संपर्क में आ जाते हैं तो सामान्य जुखाम हो जाता है। और देखिए क्या है, लक्षण क्या होगा? फटी आवाज आएगा। आवाज जो आप बोलेंगे वो कैसा रहेगा? फटी फटी आएगा। खांसी रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, थकावट महसूस होगा, और क्या? कंठदाह रहेगा, और क्या रहेगा? नासीय संकुलता रहेगा। इस बात को क्या करना है? याद रखना है। एक बात और मैं बता देता हूं कि नाक और श्वसन पथ संक्रमित होता है, इसमें फेफड़ा प्रभावित नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि ये बताइए सामान्य जुकाम में क्या फेफड़ा प्रभावित होता है, तो नहीं, फेफड़ा प्रभावित नहीं होता है। इसमें नाक और श्वसन पथ प्रभावित होते हैं। कौन कौन? नाक एवं श्वसन पथ। इस बात को याद रखिएगा कि नाक और श्वसन पथ जो होते हैं इसमें प्रभावित होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है एस्केरिता रोग, जो कि एस्केरिस भी इसको बोलते हैं। सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? इसको एस्केरिस भी बोला जाता है। तो ये होता किसके कारण है? तो रोगजनक कौन है? एस्केरिसा, जो कि आंत परजीवी है। आंत की परजीवी है। कौन सा? एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि एस्केरिस कहाँ की परजीवी है, तो आंत्र परजीवी है। कहाँ की परजीवी है? आंत की परजीवी है। इस बात को याद रखेगा, और इसी कारण एस्केरिता बीमारी होती है। और देखिए, इसको भी फैलाने, जब आंत में बीमारी, मैंने बोला ही कि आंत में जब बीमारी है तो हमारे मल के साथ बाहर निकलेगा, और उस पर बैठेगी कौन? घरेलू मक्खियाँ, और जगह जगह बैठेगी और बीमारी को क्या करेगी? फैलाएगी। तो रोग वहाँ का काम कौन करती है? घरेलू मक्खियाँ करती है। और लक्षण में देखिए क्या दिखाई देता है? आंतरिक रक्तस्राव होता है, और क्या? पेशीय पीड़ा, पेट में बहुत दर्द होता है, ज्वर होता है, और रक्ता होता है, आंत्र अवरोध होता है। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि मल के साथ जो है ना, रक्त आने लगता है। किसके साथ? मल के साथ। और ये गंभीर मामलों में होता है कि मल के साथ क्या आने लगते हैं? मल के साथ रक्त आने लगते हैं। अगला देखिए क्या है, अमीबता या अमीबिएसिस। ये भी रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखिएगा कि रोगजनक कौन है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। अब याद रखना, ये प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ से होने वाला ये बीमारी है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी आंत में होने वाली बीमारी है, वो भी किस आंत में? तो बृहत आंत में। कौन सा? बृहत, मतलब बड़ी आंत में ये होने वाला, बृहत आंत्र में होने वाला बीमारी है। इस बात को क्या करेंगे?
याद रखेंगे। मतलब बड़ी आंत में होने वाला ये क्या है, बीमारी है जो अमीबा के कारण होता है। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है। और फैलाने का काम भी कौन करती है, घरेलू में। के लक्षण क्या देखा है, कब्ज बना रहेगा, उदरीय पीड़ा रहेगा, ऐठन रहेगा, रक्त के साथ मल निकलना, और क्या होती है, अधिक सलिस्मीय रहता है। तो देखिए जितने मैंने आज 5 रोग मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और ये पांचों के पांचों रोग एक से एक इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि यहां से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन हो और आप उतना बेहतर करें जितना खुद से वादा नहीं है, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। डेली के डेली आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।